हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग लेके। ये रहेगा आपका वीकली रीडिंग। दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर द स्कॉर्पियो कलेक्टिव एंड ये रहेगा 2 दिसंबर टू 9 दिसंबर तक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके क्या जो भी मैसेजेस आएंगे वीकली गाइडेंस के लिए वो मैं आपको दिखा दूँगी। First card is Nine of Cups, Page of Pentacles, Nine of Wands, Ace of Swords, Ten of Cups, Queen of Swords, Two of Wands, और bottom of the deck is the Hierophant. So मुझे दिख रहा है कि आपका कोई विश फुलफिलमेंट था। अगर आपने कुछ मांगा था यूनिवर्स से या जो भी जिसको भी आप प्रेयर्स कर रहे थे, इट लुक्स लाइक अ मैरिज या यूनियन आपने जो मांगा था। अगर आप सेपरेशन में थे तो आपने यूनियन मांगा है, अगर आपको मैरिज करना था तो आपने कन्वेंशनल तरीके से मैरिज मांगा है। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि मैरिज इज़ ऑन योर कार्ड्स, राइट। आपने यूनियन मांगा है तो यूनियन इज़ ऑन योर कार्ड्स। अगर आप एक सेपरेशन में हो फ़िलहाल तो इट इज़ गोइंग टू हैपन टू यू, अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ गोइंग टू अराइज और क्लैरिटी मिलेगी आपको इस सिचुएशन में। अगर आप कहीं फंसे हुए हो, अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस और विशेस, वो क्लैरिटी आपके पास आने वाली है, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है। इट कैन बी मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ अ रोमांटिक सिचुएशन बिकॉज मैरिज का कार्ड है, बट अपॉर्चुनिटी एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, वो भी आपका विश फुलफिलमेंट हो सकता है। आप को वो भी मिल सकता है एक्चुअली। 10 ऑफ कप शोज़ कि आपने जो भी एक यूनियन से मांगा था या कमिटमेंट या मैरिज या अगर आपको बच्चे चाहिए थे, सो ऑल दीज थिंग्स वॉट एवर यू वॉन्टेड यू विश्ड फॉर फ्रॉम अ रिलेशनशिप दैट इज़ कमिंग टू यू। वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। सी वीकली गाइडेंस मतलब एनर्जी को नहीं पता होता ना कि एक वीक बाद रुक जाना है। सो दिस यू कैन से दैट सम एक्शन माइट बी टेकन इन दिस वीक टूवर्ड्स दिस सिचुएशन। मतलब इस तरफ इस सिचुएशन की तरफ कुछ एक्शन हो सकता है इस वीक। बट अगर किसी की मैरिज शेड्यूल्ड है तो वो भी मुझे दिख रहा है। बट ये आई थिंक नेक्स्ट 1-2 महीने का भी एनर्जी हो सकता है, क्योंकि मैरिज का एनर्जी है तो थिंग्स टेक टाइम, जैसे कि आपको पता होगा। एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है कि आपका या आपके पार्टनर का जो भी कम्युनिकेशन स्टाइल है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डायरेक्ट, या फिर आप जो भी कम्युनिकेट करना चाहोगे, आपके पार्टनर जो भी कम्युनिकेशन करेंगे, या आप लोग दोनों के रिश्ते में जो कम्युनिकेशन होगा, जो बातें होंगी, दैट विल बी वेरी डायरेक्ट। मतलब पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी और एकदम और आप थोड़े ना कमांडिंग टाइप के या सुपीरियर टाइप के भी बातें कर सकते हो इस वक्त। मतलब आपका एनर्जी ऐसा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाला कि आप मतलब जो चाहोगे आप बता दोगे एकदम सीधा। ठीक है, तो उस टाइप के एनर्जी में हो आप। जो भी आपके मन में है आप दबा के नहीं रखना चाहोगे, उस टाइप का एनर्जी है।
टू ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ के बारे में आप डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हो या आपके पार्टनर डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेट मी क्लैरिफाई दिस टू ऑफ वॉन्ड्स. Okay, Seven of Swords, Seven of Swords, Nine of Cups, Wheel of Fortune, the Star. So this is all a very positive weekly reading, I can see. So Two of Wands से मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन था किसी के भी बारे में, या तो आपके पास पर्सन के बारे में, पास सिचुएशन के बारे में, वो सब कन्फ्यूजन निकल रहा है. ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज़ की, एंड यू आर गेटिंग योर विश. 9 ऑफ कप्स 2 बार आया है यहाँ पे. दैट मीन्स अगर आपको इस वीक में भी नहीं हो रहा है तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस. इट इज़ कमिंग टू यू. वट एवर यू हैव विश्ड फॉर, प्रेड फॉर अपने मन से, सो द यूनिवर्स इज़ गिफ्टिंग यू समथिंग. व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आप लक आपके साइड में होने वाला है. ओके, सो अगर आपका जॉब में भी कुछ नहीं बन रहा था, या आपका मतलब आपके सुपीरियर के साथ नहीं बन रहा था, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, नहीं आपको मतलब अपने जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा, समथिंग लाइक दैट, वो सब कुछ जो भी आपने विश किया होगा एज अ फुलफिलमेंट. सो सबके विशेस अलग होते हैं. सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू. ओके, सो वो लक आपके साइड में आने वाला है. सो आप अगर सोच रहे थे कि क्या मैं ये जॉब, पुराना जॉब छोड़ दूँ, कुछ कंफर्ट्स है आपके, नए जॉब में जाने का रिस्क लूँ क्या, सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दैट क्लैरिटी, everything is coming to you. So have some patience. If it is not happening to you in this week, it will happen to you. That's what is on the cards. So thank you very much for this weekly reading.